बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ड्रैगन चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आए देखते हैं इसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको चिकन की मैरिनेशन की इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। चिकन मैंने हाफ केजी लिया है। ये 500 ग्राम के बराबर है। इसकी इस तरह स्ट्रिप्स काट लेनी है आपने लंबी लंबी। इसमें मैंने ये देगी सुर्ख मिर्च ली है कलर के लिए। कलर इससे बहुत अच्छा बनेगा। 1 टीस्पून के बराबर लेनी है, यानी एक छोटा चम्मच। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें। मैंने हाफ टी स्पून लिया है। काली मिर्च भी हाफ टी स्पून है और ये गार्लिक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसमें सोया सॉस 2 टेबल स्पून के बराबर है। अंडा मैंने 1 अदद लिया है। मैदा मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं और कॉर्नफ्लोर मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर लिया है। चले आए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तमाम स्पाइसेस इसमें डाल दें चिकन में। सोया सॉस डाल देंगे। अंडा भी इसमें डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही इसमें ये कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें और मैदा भी डाल दें। चिकन को मैरिनेट हुए 30 मिनट हो गए। अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो गया। अब इस तरह चिकन के पीसेस रख के तो हम फ्राई कर लेंगे सारे। इस तरह लाइट सा गोल्डन कलर आए तो चिकन निकालते जाएंगे। इस तरह सारा चिकन हमने फ्राई कर लेना है। चिकन सारा फ्राई हो गया। अब मैं आपको इसकी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ग्रेवी के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 1 अदद प्याज लेके उसको इस तरह लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसी तरह शिमला मिर्च 2 अदद छोटे साइज की थी तो मैंने 2 अदद ली हैं। अगर बड़ी हो तो आप 1 ही ले सकते हैं। उसको भी इसी तरह लंबा और पतला काट लें। केचप इसमें मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर ली है। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस है। ऑयल मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। अदरक और लहसुन दोनों 1 टेबल स्पून के बराबर है और बारीक इनकी कटिंग की हुई है। चीनी इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने ये देगी सुरख मिर्च ली है। ये कलर के लिए होती है। इससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। और बीच में अगर हमें पानी की जरूरत होगी तो मैंने थोड़ा सा पानी हस्बे जरूरत ले लिया हुआ है। अब जल्दी से इसकी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। पैन में सबसे पहले ऑयल शामिल कर दें। अदरक लहसुन भी शामिल कर दें इसमें। 1 मिनट के लिए इसको सौते करेंगे। लाइट सा गोल्डन कलर हो गया इसका। अब इसमें फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना इस टाइम पे। सबसे पहले थोड़ा सा पानी शामिल करें 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही इसमें सोया सॉस डाल दें। केचप डाल दें। ये सुरख मिर्च भी शामिल कर दें। देगी सुरख मिर्च जो हमने रखी हुई थी और चीनी भी इसमें डाल दें। और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब पानी और डाल देंगे ताकि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। लेकिन आपने इस टाइम ये सॉस जो है लो फ्लेम पे ही बनानी है। 1 टेबल स्पून पानी और शामिल कर दें। आहिस्ता आहिस्ता जरूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते जाएं। अब इसमें ये वेजिटेबल्स शामिल कर दें। अब थोड़ा सा फ्लेम आपने मीडियम कर लेना है। साथ ही इसमें शिमला मिर्च डाल दें। वेजिटेबल इसमें अच्छी क्रंची अच्छी लगती हैं ज्यादा, तो इनको ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना। बस 2-3 मिनट आपने इनको फ्राई कर लेना। अब मैं इसमें जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो शामिल कर दूंगी इसमें। बस अच्छी तरह आप मिक्स कर लें।
इसको अच्छी तरह टॉस करने के लिए 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करें और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा दोबारा ड्राई कर लें सारा। अच्छे से ये टॉस हो गया, सारा मिक्स हो गया। बस अब आप फ्लेम बंद कर दें। चिकन हमारा रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। चिकन रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करना है और आपने ये डिश ज़रूर बनानी है। बहुत ही मज़े की और टेस्टी और बिल्कुल डिफरेंट आपको इसका फ्लेवर लगेगा। मेरे तरीके से आपने इसको ज़रूर बनाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। और ऐसे व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल क्लिक कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। आज मैं आपके साथ ये टिंडे की रेसिपी शेयर करूंगी। टिंडे गोल भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। ये देखें, इस तरह के टिंडे मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए। ये मैंने कटिंग करके रख लिए हुए हैं। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके मैं बेनिफिट्स भी थोड़े से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। टिंडे खाने से या इसका रस पीने से ब्लड प्रेशर लेवल हमारा जो है वो कंट्रोल रहता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहता है। हमारे दिल की सेहत भी इससे बहुत ही अच्छी रहती है। टिंडा हमारे निज़ाम हज़म के लिए भी दुरुस्त है। इसमें चूंकि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी कब्ज़ का मसला भी हल हो जाता है। टिंडा खाने से गैस, एसिडिटी से भी छुटकारा मिलता है। टिंडा जोड़ों के दर्द और जोड़ों की सूजन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके इस तरह बहुत से फ़ायदे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को टिंडा भी अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। आज मैं इसकी एक बड़ी मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। टिंडे मैंने 1 kg लिए। इसकी कटिंग करके इस तरह देखें काट मैंने रख लिया हुआ है। चिकन मैंने इसमें 1/2 kg लिया है। प्याज मैंने 2 रफली चॉप किए हुए हैं, मीडियम साइज के लिए थे। इसी तरह इसमें ऑयल 1/4 कप जाएगा। 3 अदद टमाटर मैंने छोटे साइज के लेके उनकी रफली सी कटिंग करके रखी हुई है। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें दही लिया है। स्पाइसेस में अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सॉल्ट ले लें। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के लिया है। रेड चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स हैं। ये गरम मसाला भी मैंने 2 टीस्पून के बराबर लिया है। हल्दी मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के ली है और लहसुन का पेस्ट इसमें 1 टेबलस्पून है। चलें अब इसकी जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कुकर में इसकी कुकिंग करने लगी हूँ। जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले ऑयल डाल दें, साथ ही इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करना है आपने, उस वक्त तक इसमें साथ साथ चम्मच चलाते जाएं। ये देखें प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है और लाइट ब्राउन सा हो गया। अब इसमें चिकन शामिल कर दें। अब चिकन को अच्छी से फ्राई करें। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए तो फिर किसी भी किस्म के स्पाइसेस डालने, उससे पहले बिल्कुल नहीं डालने। ये देखें चिकन अच्छा सा फ्राई हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस टाइम पे अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इससे बहुत मज़े की ग्रेवी में एक ख़ास स्मेल आती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप मैं आपको बता रही हूँ। मेरे ऐसे व्यूअर्स जो नई जो कुकिंग कर रहे हैं, अगर इस टाइम पे आप गार्लिक शामिल करते हैं तो उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। 2 मिनट हमने गार्लिक पेस्ट डाल के इसको फ्राई कर लिया। अब स्पाइसेस शामिल करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हल्का सा पानी इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। इस तरह स्पाइसेस का टेस्ट बिल्कुल सही रहता है, वो जलते भी नहीं है। सबसे पहले इसमें आप गरम मसाला डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई करें। ये तमाम टिप्स आपने याद रखने, इसके मुताबिक ही कुकिंग करेंगे तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट बनेगा। गरम मसाले की बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें हम बाकी स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। हल्दी डाल दें, सुरख मिर्च, और अब ये नमक भी इसमें शामिल कर दें और हल्का सा पानी डालें। साथ ही अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रख के अब इसमें ये दही शामिल कर दें।
अच्छी तरह से मिक्स करें। दही जब अच्छे से मिक्स हो जाए, अब आप फ्लेम इसका मीडियम कर लें। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसमें ये टिंडे शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स करके इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल कर दें। ये देखें पानी इस तरह थोड़ा थोड़ा नज़र आना चाहिए बीच में। अब मैं कुकर बंद कर दूंगी। अब इसका जब वेट हिलने लग जाएगा, उसके 5 मिनट बाद तक हम इसकी कुकिंग करेंगे। कुकर का वेट हिलने लग गया, अब 5 मिनट तक मैं इसकी कुकिंग करूंगी। 5 मिनट हो गए, अब मैं स्टीम निकाल देती हूँ। पहले फ्लेम बंद कर दें और साथ ही इसकी स्टीम निकाल दें। स्टीम अच्छे से निकल गई है, अब मैं इसे खोल देती हूँ कुकर को। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया, इसको अब हम खुश्क कर लेते हैं हाई फ्लेम करके। मेरे ऐसे व्यूअर्स जिनको हल्का शोरबे के साथ अगर पसंद हो, वो इसी टाइम पे फ्लेम बंद करें तो उनके लिए रेडी है। लेकिन मेरे बच्चे इस तरह नहीं खाते हैं। मैं इसको अच्छी तरह पानी जो है वो खुश्क करके भुजिया सी बना लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया है और टिंडे हमारे बिल्कुल भुजिया की शक्ल में आ गए हैं। इस तरह ये बहुत मज़े के लगते हैं। अब ये तकरीबन कंप्लीट ये कुक हो गए। फ्लेम में बंद कर दूंगी और अब मैं इन्हें डिश आउट कर लेती हूँ। गर्मा गर्म चिकन टिंडे तैयार है। कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। अब इस पे मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दूंगी, इससे और भी मज़े की खुशबू आती है और देखने में भी बड़ा रिफ्रेशिंग सा फील होता है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना है। मेरे ऐसे व्यूअर्स जो मेरा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक कर लें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी रेसिपीज़ और बेनिफिट से भरी हुई रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। आप खुद भी पकाएं और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत जल्द दोबारा एक नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।